और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे शहर की सरकार की। देहरादून से बड़ी खबर है, उत्तराखंड निकाय चुनाव के नतीजे आज आएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और 11 नगर निगम के नतीजे घोषित होंगे। 43 नगर पालिका सीट के नतीजे भी घोषित होंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि 46 नगर पंचायत सीट के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर वोटों की गिनती आज की जाएगी। आपको बताते चले कि वोटों की गिनती को लेकर निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां प्रदेश में की है। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आज सभी निकायों के नतीजे घोषित किए जाने हैं। बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया और आज वक्त है नतीजों का और आज नतीजे घोषित किए जाएंगे। और चले इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राम मनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम मनुज, आज नतीजे घोषित होंगे, किस तरह से तैयारियां पूरे प्रदेश में की गई है? परिधि, पूरे प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किया गया था उसके मुताबिक पुलिस ने अपनी तैयारी की है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था कैसे होगी, इससे इतर सबसे बड़ी बात यही है कि प्रदेश में जो प्रमुख नगर निगम है और साथ में नगर पालिका नगर पंचायत, उनके नतीजे घोषित होने जा रहे हैं। जैसे जैसे अब सूर्य की रोशनी फैल रही है, इसी तरह से आज सभी प्रत्याशियों की धड़कनें भी बढ़ रही है। क्योंकि जो काउंटडाउन है काउंटिंग का, वो शुरू होने जा रहा। 8 बजे से प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों के साथ में जो नगर पालिका नगर परिषद के क्षेत्र हैं वहां पर काउंटिंग शुरू होने जा रही है। प्रदेश के जो प्रमुख नगर निगम हैं जिसमें देहरादून, ऋषिकेश, रुड़की, हरिद्वार, श्रीनगर, कोटद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, इसी पर सबकी नजरें हैं कि आखिर में जो नगर निगम के क्षेत्र हैं वहां पर किस तरह से मतदाताओं का रुझान देखने को मिला है। 66% मतदान हुआ है। तो ऐसे में शहरी क्षेत्र के मतदाताओं ने क्या सोचकर मतदान किया है और किस तरह से नतीजे होंगे वो थोड़ी देर के बाद देखने को मिलेंगे। चूंकि पूरे प्रदेश में बैलेट पेपर से मतदान हुआ है, ऐसे में थोड़ा वक्त रुझानों में जरूर लग सकता है, लेकिन धड़कनें प्रत्याशियों की बढ़ी है। सबकी नजरें काउंटिंग स्थल पर हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 8 बजे से प्रदेश में काउंटिंग शुरू होने जा रही है। जी बिल्कुल राम मनोज, सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने पूरी तैयारियां की है। 8 बजे का इंतजार सभी को है। हालांकि दोनों पार्टियों ने दावा किया है कि जीत उनकी होगी और मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही देखने को प्रदेश में मिल रहा है। ऐसे में पूरा जो निकाय चुनाव रहा, राम मनोज आपने कवर किया, सबसे ज्यादा मुद्दा कौन सा प्रभावी आपको देखने को मिला निकाय चुनाव में? वो महत्वपूर्ण बातें आपने की। पहला ये कि राजनीतिक दलों ने तो जो दावे किए हैं, चाहे वो सत्ताधारी भाजपा है या मुख्य विपक्षी पार्टी या अन्य दलों ने, उनकी क्या सच्चाई है उनके दावे में, वो तो अभी थोड़ी देर के बाद देखना को मिलेगा और वो सिलसिला भी शुरू हो जाएगा किस तरह से रुझान कैसे देखने को मिलता है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात, जो शहरी क्षेत्र के मतदाता थे उन्होंने अपनी जो उनकी लोकल समस्याएं थी उसको ध्यान में रखकर मतदान किया है, न कि राजनीतिक दलों ने जिस तरह से दावा किया था। ज्यादातर मतदाताओं का यही कहना था कि उनके क्षेत्र में चाहे बिजली है, पानी है, स्ट्रीट लाइट है, सुरक्षा के तौर पर सीसीटीवी कैमरे का नेटवर्क है, तमाम इस तरह की बातें रही हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सभी मतदाताओं ने मतदान किया है। तो एक प्रमुख बात यह है। दूसरी बात, राजनीतिक पार्टियों का अपना कैडर और अपना संगठन होता है, उनके संगठन में कितनी मजबूती रही है ये भी देखना होगा। खासतौर से भाजपा ने भी दावा किया था कि उसका संगठन मजबूती के साथ में चुनाव लड़ा है और नतीजे उसके पक्ष में होंगे। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था कि बदलाव की बात है और नतीजे उसके पक्ष में। तो नतीजे किसके पक्ष में है बस इंतजार करें। और सभी दर्शकों से एक अपील भी रहेगी कि पल पल की सबसे पहले अपडेट ग्राउंड जीरो से जी मीडिया पर आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि सबसे आगे कौन चल रहा है, पिछड़ कौन रहा है। तो थोड़ी देर के बाद सिलसिला शुरू होगा, 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। ठीक है राम मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। देहरादून से सुरेंद्र डसीला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, नतीजे घोषित होने वाले हैं, 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। देहरादून का टेम्परेचर सियासत के लिहाज से कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सिर्फ देहरादून ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में टेम्परेचर हाई है और टेम्परेचर हाई होने का मतलब ये है
कि नेक टू नेक लड़ाई है। कई ऐसी सीटें हैं नगर निगम की जहां पर भाजपा और कांग्रेस में या फिर निर्दलीय में कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है। 8 बजे के बाद जब काउंटिंग शुरू होगी तब पता चलेगा कि बीजेपी का संगठन वो मैनेजमेंट दिखा पाया या फिर कांग्रेस की जो गुटबाजी थी वो खत्म हुई और वोटर को लुभाने में वो कामयाब रहे। ये सारी चीज़ें 8 बजे के बाद क्लियर होंगी। लेकिन एक चीज़ तो एक क्लियर है कि जो बड़े नगर निगम है जैसे देहरादून है, हल्द्वानी है, हरिद्वार है, इन तमाम जगह पर आप ये मान के चलिए कि 36 घंटे के करीब में ही रिजल्ट आएगा। ये तो पता चलेगा कौन किससे कितना आगे है, लेकिन पूरा रिजल्ट डिक्लेयर होने में कल सुबह तक का वक्त लगेगा, क्योंकि पोस्टल माफ़ कीजिएगा बैलेट से ये पूरा चुनाव हुआ है और ऐसे में समय ज़्यादा लगेगा। वार्ड मेंबर हों, नगर पंचायतें हों, नगर पालिका हों, उनके रिजल्ट हम मान के चल रहे हैं कि आज शाम तक डिक्लेयर हो जाएंगे। 6366 के करीब कर्मचारी इसमें लगाए गए हैं। 54 से ज़्यादा मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। जिस तरह की घटनाएं मतदान के दिन हुई थी ऐसी मतगणना में तस्वीरें ना आए, तो इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं पहले से की गई हैं। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका, और राम मनोज आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।